3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगी क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक हिंदू धर्मगुरु को एक इस्लामिक स्कॉलर की बात पसंद नहीं आई है। देखिए, पसंद आना नहीं आना वो उनका अपना विवेक है, उस पर हमको कोई बात नहीं करना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठ करके बोल दे रहे, आपके एहसान से नहीं बोल रहे बाबा जी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बोल रहे। उसी अम्बेडकर के संविधान ने आपको भी अधिकार दे रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये लिखा है क्या कि आप इस तरह की बातें कहेंगे? संविधान में ये था, बिल्कुल लिखा है। बोलने की आजादी के तौर पर आप ये कहेंगे कि हिंदू धार्मिक मंदिरों को जो तोड़ा गया वो ठीक था, हिंदू बहन बेटियों को जो इज्जत लूटी गई, जो उन्हें उठाया गया वो ठीक था। सुन लीजिए, एक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी मस्जिद गिरवा दिए। ये क्रूरता नहीं है क्या? इसको हम भूल जाएंगे क्या? वो कहाँ गया संविधान? दूसरी बात, अब हम आते हैं दूसरी चीज पर। आप कौन सा भविष्य तैयार करना चाहते हैं आज के यूथ के लिए, आज के बच्चों के लिए? सनातन धर्म में 108 उपनिषद है। फाजिल जी, कौन सा फ्यूचर आप तैयार करना चाहते हैं आज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए? बोलने नहीं दे रही है, दिक्कत ये है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुंठा में मत आइए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। किस तरह का देश और माहौल तैयार करना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 108 उपनिषद है ना सनातन धर्म में, उसमें एक उपनिषद है अलो उपनिषद। उस अलोपनिषद में इन लोगों ने अकबर की इतनी महानता की है, कहा कि भगवान का पुत्र है वो भगवान है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये लोग जब वो सरकार में, जब मुगल इस देश में थे, तब उनका ये चरण चुम्बन करते थे। जब अंग्रेज आए तब अंग्रेजों का चरण चुम्बन करते थे ये लोग। जब कांग्रेस आई 70 साल कांग्रेस का चरण चुम्बन किए, अब भाजपा का चरण चुम्बन कर रहे। इनका चरित्र है सरकार सत्ता के साथ रहना, सत्ता का चरण चुम्बन करना इनका चरित्र है। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं, हम लोग किसी सत्ता, हमेशा विपक्ष की बात करते हैं, आप किसको हम खुश करने की सवाल कोशिश कर रहे पूछने की हमेशा ताकत रखते हैं। आप किसका चरण चुम्बन कर रहे हैं बताइए? जाकर के चरण चुम्बन नहीं करते। आप किसका चरण चुम्बन कर रहे हैं बताइए? हमें भारत के संविधान में अपने इतिहास पर गौरव करने का अधिकार दे रखा है। अब वो आपकी नजर में अच्छा है नहीं है वो मतलब नहीं है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको बोलूंगा। और कोई अगर मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए और पड़ोसी अपनी आंख फोड़ ले कि क्यों कलेक्टर बन गया, ये लॉजिकल बात नहीं कर सकते। कोई लॉजिक ही नहीं, ये जो एग्जांपल आप दे रहे हैं कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। औरंगजेब अगर कमजोर होता तब तक भारत खंड खंड में बट गया होता। पूरा देश, कोई लखनऊ का राजा हो जाता, कोई बनारस का, औरंगजेब ने देश बचा लिया, औरंगजेब ने देश बचा लिया। ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां आती कहां से है, मैं समझ नहीं पाती। फाजिल अहमद साहब, इससे पहले भी कई डिबेट में आपके साथ में बैठी हूँ, आप कहां की लॉजिकल बातें कहते हैं समझ नहीं आता। औरंगजेब का डीएनए आप बताते हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, कहां से आती है इतनी हिम्मत? मुझे नहीं समझ आता। अशोक कुमार यादव जी, अशोक कुमार यादव जी, स्टैंड लेना सीखिए। अगर अनिरुद्ध जी को कहने का मौका मिल रहा है तो उस मौके को खत्म कर दीजिए, अभी स्टैंड लीजिए। बताइए, सहमत हैं आप? किस चीज का रचना जी? अरे यहाँ फाजिल अहमद जो बातें कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या उन बातों से? और अगर नहीं है तो साफ मैंने इसके पहले ही बोल दिया कि साफ शब्दों में कहिए, फिर बीजेपी को मौका मिल जाएगा। भी बोल दीजिए ना। अरे भाई ऐसा है रचना जी, यहाँ पे बेसिकली दो बातों पे ही चर्चा हो रही है, लगभग 40 मिनट हो गया। एक पहली टॉपिक है आक्रांताओं का महिमा मंडन। तो आक्रांता, अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा आक्रांता का काम किया तो अंग्रेजों ने किया है, और उन अंग्रेजों का महिमा मंडन सावरकर ने किया है। न सिर्फ महिमा मंडल बल्कि 60 रुपए मासिक। लेकिन अभी जिक्र औरंगजेब का हो गया ना, और जिक्र की शुरुआत कर दी अबू आजमी ने, जिक्र की शुरुआत कर दी अबू आजमी ने, मौका दे दिया समाजवादी पार्टी ने, और मौका आप देखिए कैसे भुनाया जा रहा है। भाजपा और आरएसएस जिनके पूर्वज हैं सावरकर, उन्होंने आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, उनसे पेंशन लिया मासिक, तो क्या उनको क्रिटिसाइज करेंगे? हमारे धर्मगुरु से मैं निवेदन कर रहा हूं, उनसे भी और हमारे भाजपा के साथी से भी निवेदन कर रहा हूं कि सावरकर का और आरएसएस भाजपा के क्रिटिसाइज करें, क्योंकि आक्रांताओं का महिमा मंडन लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात एक दूसरा हेडिंग था कि यहाँ पे जहरीले बोल कौन बोल रहा है। अभी आपने धर्मगुरु जी से पूछा, उन्होंने स्पष्ट एक धर्म विशेष का नाम लिया। मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहरीली बोल, अगर आप धर्मगुरु के हैसियत यहाँ बैठे हैं, जहरीली बोल मैं फाजिल अहमद का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जहरीली बोल बोलने वाले, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, लेकिन भाजपा आरएसएस में सिखाया जाता है कि नफरत फैलाना ही सफलता की कुंजी है। तो आज आप देखिए कपिल मिश्रा
प्रवेश वर्मा, ये सब डिप्टी सीएम बन गए, लॉ मिनिस्टर बन गए। प्रतियोगिता इस टाइप के छुटभैये नेता जो संगीत सोम टाइप के नेता जितने भी हैं, केतकी सिंह, तो विपक्ष के तौर पर आपने काट क्या निकाली इसकी? सुन लीजिए, आपने कहा बीजेपी ने कहा कि फूट डालो, नफरत फैलाओ, ये सफलता की कुंजी हो गया। बतौर विपक्ष आप इसकी काट कैसे निकालेंगे? की कुंजी है भाजपा की। और अभी अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो बतौर विपक्ष इसकी काट तो निकालिए। नफरत फैलाने वाले सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई है तो आरएसएस और भाजपा का संगठन है, लेकिन धर्मगुरु जी नहीं बोलेंगे। उनको बोलना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे कि मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया उनको और एग्जाम्पल के साथ बताया, इसके बाद अगर बोल दे तो मैं उनको बोलना चाह रहे हैं, वो आपकी बात पर बोलना चाह रहे हैं। शैलेशानंद जी। हाँ जी बताएं। अशोक जी बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊं, मैंने शुरू से कहा कि पक्ष न विपक्ष, जिस मुद्दे की बात है उस मुद्दे के अंदर मैं औरंगजेब को विलेन मानता हूं, ये बात स्पष्ट है। रही बात अंग्रेजों के समय की, तो आपको एक बात याद दिला दूं कि गुरु गोलवलकर जी के कुछ अंशों के ऊपर भी मैंने लगातार रूप से बोला है, वो आज का विषय नहीं था। रही बात अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की पक्षपात करना, पक्ष रखना, वो तो मेरा कहीं से कहीं तक धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश के ऊपर इतना ज्यादा राज किया हो, हमारे उधम सिंह के साथ में यह अत्याचार किया हो, भगत सिंह के साथ क्या हो, अशफाक उल्लाह के साथ में क्या हो, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में क्या हो, मैं अब्दुल हमीद को ऊंचे उठाने की बात करता रहा। कल के डिबेट में भी शर्मा जी भी शायद थे, कल के डिबेट में मैंने बात कही कि यदि पिक्चर बनानी है तो हमें बना लेनी चाहिए एक बात अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर, हमें पिक्चर बना लेनी चाहिए बाबा अब्दुल हमीद के ऊपर। मैं स्पष्ट रूप से राष्ट्र के हित की बात कर रहा हूँ यादव जी। पर यहाँ पर एक बात स्पष्ट रखिए यादव जी कि हम आप लोग का पूरा जो वैभव है वो भारतीयता से है, न कि औरंगजेब के डीएनए से। हमारा आपका वैभव जो है, नहीं उन्होंने तो कही ही नहीं डीएनए वाली बात, उन्होंने नहीं कही है डीएनए वाली बात। फाजिल अहमद ने कही है ये डीएनए वाली बात। अनिरुद्ध जी, चूंकि हम आप डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हमें तो छोटा छोटा रिएक्शन में लेना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी एंड कमेंट आपका इस पर, और मैं चाहूंगी एंड कमेंट में आप ये जरूर बोल दें। देखिए फाजिल अहमद जो बोल रहे हैं या आक्रांताओं के समर्थक में जो भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन बोलिए फिर संगीत सोम जैसे नेताओं के खिलाफ भी। नहीं, मैंने तो कहा कि मामला कोर्ट के अंदर कोर्ट अपना देख रही है उसमें, लेकिन एक बात बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश की 500 साल राम मंदिर को भी वेट करना पड़ा और यही लोग सरकार में थे जिन्होंने कार्तिकों पर गोली चलवाई। और मुलायम सिंह जी ने तो एक स्पीच में कहा था जरूरत पड़ती 2-4 गोली और मैं चलवा देता हूं, उन्होंने बोला हुआ था, ये ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ था, ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनके रिकॉर्ड में है। एक चीज सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि ये लोग किस लिए ये औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं? सिर्फ एक मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण के लिए बैठ के कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कर। अरे भाई मुसलमानों में अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मानते, रहमान को नहीं मानते, रहीम को नहीं मानते, रसखान को नहीं मानते, ये लोग उनको नहीं मानेंगे, लेकिन जो आतंकवादी होगा, जो आक्रांता होगा, मुसलमानों को ले जाकर उनसे जोड़ देंगे और बैठ के डिबेट में उन्हीं की तरफ लेके जाएंगे, सारे मुसलमान को उनसे जोड़ेंगे और उसके बाद युवाओं को भड़काएंगे ताकि दंगा हो, क्योंकि इनको दंगे से इनको मजा आता है। केरोसिन का तेल तो यही लोग लेके चलते रहे ना। वो तो खुद आपको कह रहे हैं कि आप बांटने का काम करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अशोक जी ने और जगदीश जी ने ऐसे किसी का समर्थन तो किया नहीं है। देखिए इस डिबेट में बैठकर अरे जगदीश जी ने नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी जी जिनका समर्थन करते आ रहे हैं ना, इनकी भारत जोड़ो यात्रा देखिए, पूरा जितना भी इन्होंने किया केवल मुसलमान वोट बैंक को जोड़ने के लिए किया। क्या बात, भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से लोग चल रहे थे, तो क्या मुस्लिमों को ढूंढ कर लाया गया था? ऐसी बात मत कीजिए, ये तो